हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले, तो आपके लिए पहले यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ ज्योग्राफी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा आप सभी को कि आप सभी ज्योग्राफी में कैसे 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। मतलब 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से लाना रहेगा और 70 मार्क्स का आपका सैद्धांतिक परीक्षा देकर लाना रहता है। तो इन सब पे चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप सभी प्यारे यदि ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक हर हाल में देखना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला जो टॉपिक है सच में इतना गजब का टॉपिक है और मैं इस पे इतना विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप सभी आज ही हमारी इस बात को मान लेंगे तो 100% आप ज्योग्राफी में बहुत बेहतर मार्क्स लाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हम ज्योग्राफी के सिलेबस जानने से पहले हम यह जान लेते हैं ज्योग्राफी क्या है। मतलब ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ठीक है, एक वाक्य में ज्योग्राफी को अगर हमें समझना हो तो हम कह सकते हैं पृथ्वी के बाहरी तथा आंतरिक हिस्सों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है, यानी ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी के बाहरी मतलब पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़, जैसे मानव पृथ्वी के ऊपर स्थित है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जैसे कोयला हो गया, पृथ्वी के अंदर किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है, हवा जल, इन सब का अध्ययन जो करते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं, मौसम के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या कहलाता है? तो ज्योग्राफी कहलाता है, यानी भूगोल कहलाता है। केवल एक लाइन में समझ लीजिए, अगर आप सभी से कोई पूछ दे कि बताओ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो बताना कि पृथ्वी के बाहरी तथा आंतरिक, मतलब बाहरी मतलब पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से का, तथा आंतरिक मतलब अंदर वाले हिस्से का अध्ययन करते हैं। मतलब बाहर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कैसे हम लोग रहते हैं, जनसंख्या क्या है, किस जगह की किस प्रकार की वो जलवायु है, मौसम है, इसके बारे में, तथा पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ पाया जाता है, उसका हम कैसे उपयोग करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन जो करते हैं वही क्या कहलाता है? तो ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। तो देखिए कक्षा 12वीं में है ना, ज्योग्राफी का सिलेबस 2 भागों में बट जाता है। मतलब आपका कक्षा 12वीं में 2 बुक बन जाता है। पहला बुक बन जाता है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा बुक बन जाता है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। आपको टोटल कक्षा 12वीं में 2 बुक पढ़ना पड़ता है ज्योग्राफी का। पहले बुक और दूसरे बुक से टोटल मिलाकर 22 चैप्टर का अध्ययन करना पड़ता है। पहले बुक में कौन कौन से चैप्टर रहते हैं? देखिए पहला बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, और इसमें पहला चैप्टर हो गया मानव भूगोल प्रकृति में विषय क्षेत्र, और उसके बाद दूसरा चैप्टर हो गया विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, जनसंख्या संगठन, मानव विकास, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, उसके बाद तृतीयक तथा चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, विश्व बाजार की स्थिति, मानव बस्ती, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, और 12वां चैप्टर जो रहता है प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। मतलब यदि आप कक्षा 12वीं के पहला जो बुक पढ़ते हैं इसमें टोटल 12 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से, और सबसे अधिक जो है ना क्वेश्चन आपके इसी बुक से एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आप सभी को दूसरा बुक पढ़ना पड़ता है जिस बुक का नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। मतलब इस बुक में मेन रूप से हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ते तथा इसके अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मानव विकास के बारे में, मानव बस्ती के बारे में 13वां चैप्टर में मानव विकास, 14वां चैप्टर में मानव बस्ती, 15वां चैप्टर में भू संसाधन तथा कृषि, भारत में भू संसाधन तथा कृषि की क्या स्थिति, कैसे करते हैं, जल संसाधन के बारे में, भारत में जल की क्या स्थिति है, कहाँ पे किस प्रकार का जल पाया जाता है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। 17वां चैप्टर में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। 18वां चैप्टर जो होता है 18, इसमें हम निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। 19 नंबर चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? तो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। यहाँ से सबसे अधिक अगर इस बुक में कहीं से क्वेश्चन रहता है तो सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत से सबसे अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और लास्ट में हम पढ़ते हैं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। ये सारे चैप्टर बाबू आप सभी को इस चैनल पे भी पढ़ाया गया है, ठीक है, और इस साल भी पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। मैं आप सभी को ये 2200 चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न कक्षा 12वीं में है ना, एग्ज़ाम पैटर्न हम सारे बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न तो नहीं बता सकते, हमें सारे बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके बारे में नॉलेज भी नहीं, लेकिन हम BSEB मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, मतलब बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटर का परीक्षा लिया जाता है उसका परीक्षा पैटर्न क्या है इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं वो परीक्षा पैटर्न को अच्छे
अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आपका परीक्षा पैटर्न भूगोल 2 भागों में विभाजित जो 2 निम्न है। पहला जो परीक्षा लिया जाएगा, मैंने शुरू में ही बोला था, पहला जो सैद्धांतिक परीक्षा होता है यह 70 मार्क्स का होता है। मतलब बोर्ड एग्जाम जो आपका लिया जाएगा 70 मार्क्स का लिया जाएगा, और बोर्ड एग्जाम लेने से पहले प्रैक्टिकल परीक्षा लिया जाएगा, ये 30 मार्क्स का होता है। टोटल 70 और 30 मिलाकर 100 मार्क्स हो जाता है। सैद्धांतिक परीक्षा का पैटर्न जो है ये आपका सेक्शन ए में, मतलब सेक्शन ए में कुल 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 35 प्रश्न का आंसर ओमआर कॉपी में घसना रहेगा। मतलब ए आंसर है तो ए इस प्रकार से घसना पड़ेगा, बी है तो बी घसना पड़ेगा, सी है तो सी। तो इस प्रकार से सेक्शन ए में टोटल प्रश्नों की संख्या 70 रहेगा, जिसमें से 35 मतलब 50% प्रश्न आपको बनाना रहेगा। इसी प्रकार से सेक्शन बी में कुल 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 2 मार्क्स वाले टोटल 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको केवल 10 प्रश्न बनाना है, ठीक है। और उसके साथ आपका 5 मार्क्स वाले 4 प्रश्न पूछा जाएगा। 5 मार्क्स वाले कितने प्रश्न पूछा जाएगा? 4 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 2 प्रश्न बनाना है। तो इस प्रकार से आपका परीक्षा का पैटर्न 70 मार्क्स का सैद्धांतिक परीक्षा का रहता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का परीक्षा रहता है, जो कि आपके गृह केंद्र में ही होता है। हालांकि बिहार बोर्ड अब गृह केंद्र में भी नहीं लेता है, किसी दूसरे विद्यालय में परीक्षा होगा, लेकिन समझिए स्कूल में ही रहता है। तो वो 30 मार्क्स आपको हासिल करना है। कैसे करेंगे आप? उस 30 मार्क्स को इस प्रकार से हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, पैसा लेता है, पैसा लेकर 30 में 30 दे देता है, किसी स्कूल में 30 में 28 देता है, 27 देता है। तो ये 30 मार्क्स आपको हासिल करना है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, सैद्धांतिक परीक्षा ये मेरे हाथ में है। अगर मैं आपको बहुत बेहतर तैयारी कराऊंगा तो निश्चित ही आप बहुत बेहतर मार्क्स लाएंगे। अब चर्चा करते हैं, जब बहुत बेहतर मार्क्स लाने की बात आ गई तो 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 30 मार्क्स के लिए कॉलेज या स्कूल पर निर्भर रहना पड़ेगा, या बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल का कॉपी लिखकर जमा करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यदि स्कूल में आपसे पैसा मांगा जाता है तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड नहीं कहता कि हम पैसा लेंगे, लेकिन बहुत सारे स्कूल में लेता है, तो ये आप दे सकते हो। इसके लिए डोंट वरी, जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उस समय मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं 70 मार्क्स आप सभी को कैसे लाना है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ज्योग्राफी में 70 मार्क्स लाने के लिए पहला जो स्टेप है आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ेगा। वो भी दूसरा में यही चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, मतलब एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये 2 काम, सबसे बड़ा काम है, ये 2 काम कर लेते तो 100% 70 में 70 मार्क्स ला सकते। उसके अलावा तीसरा जो काम आपको करना पड़ेगा, डेली मॉक टेस्ट देना होगा। डेली मॉक टेस्ट कैसे देंगे? मतलब डेली चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, क्योंकि जैसे ही आप मान लीजिए किसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, ऐसे ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को आप पढ़ लिए, और चैप्टर 1 को पढ़ने के बाद यदि आप इसका मॉक टेस्ट लगा लेंगे, तो मान लीजिए मॉक टेस्ट में 20 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और 20 प्रश्न में से आप 18 प्रश्न सही कर रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतर है हो गया, मतलब आपका चैप्टर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। यदि आप 18 नहीं सही कर पा रहे, आप 10 में ही अटक जा रहे हैं, आप 8 में ही अटक जा रहे हैं, 7 में ही अटक जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका चैप्टर 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए डेली मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मॉक टेस्ट कैसे देना है इस पर भी चर्चा करूंगा। यदि बहुत बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके पास किसी न किसी बच्चे का टॉपर हॉट नोट्स रहना चाहिए, या किसी टीचर का या किसी चैनल का टॉपर हॉट नोट्स रहना चाहिए आपके पास। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप BSEB कैरियर का टॉपर हॉट नोट्स परचेज कर लीजिए, ले लीजिए। कैसे लेंगे इस पे चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले टॉपर हॉट नोट्स BSB कैरियर का क्यों सबसे अलग है, और क्यों न केवल बिहार बल्कि पूरे इंडिया के बच्चे लेकर पढ़ते हैं और बहुत खुश होते हैं, और लगातार 3 साल से अपने रिजल्ट में मार्क्स ला रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो टॉपर हॉट नोट्स दूंगा, इस टॉपर हॉट नोट्स में को मैं टोटल के टोटल 55 पेज में कवर कर दिया हूँ। मतलब आपके 22 चैप्टर को मात्र और मात्र 55 पेज में कवर कर दिया गया है। मतलब 55 पेज में 22 चैप्टर के जितने भी निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या इस बुक की मेन टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन हो, उन सब को 55 की पेज में ही
केवल कवर कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इस 55 पेज का टॉपर हॉट नोट्स बीएसबी कैरियर का ले लेना चाहिए। कैसे लेंगे, इसके लिए आपको ये दिया गया नंबर है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि टॉपर नोट्स आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेली मॉक टेस्ट कैसे हम दे सकते हैं। तो यदि आप डेली मॉक टेस्ट ज्योग्राफी का देना चाहते हैं तो आप सभी को क्या करना है, गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। खोलने के बाद सिंपल से सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है BSEBCAREER। ठीक है, BSEB कैरियर सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर आप सभी देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा BSEBcareer.com का ऑफिशियल वेबसाइट। आप सभी को सिंपल से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा BSEBcareer.com का। ठीक है, सिंपल से आप सभी को कक्षा 12वीं ज्योग्राफी की डेली मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब हम लगाते हैं ना बाबू तो हमारी तैयारी बहुत ऊंचाई पर चली जाती है। तो कक्षा 12वीं पे क्लिक करना है। आर्ट्स वाले छात्र हैं आप तो कला पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, कक्षा 12वीं के ज्योग्राफी वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही ज्योग्राफी वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी के सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो यदि सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो जिस चैप्टर का देखना चाहते हैं उस चैप्टर पे क्लिक करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, मतलब ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो जैसे आपने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ा और पहला चैप्टर पढ़ने के बाद टेस्ट दे देंगे तो इससे क्या पता चलेगा कि हाँ हमारी तैयारी कितनी बेहतर है। तो जैसे चैप्टर 1 की टेस्ट देना है तो चैप्टर 1 पे आप सभी को सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 का टेस्ट आप सभी के पास खुलकर सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे से कि चैप्टर 1 में 15 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें से आपको कहा जा रहा है कि मात्र 13 प्रश्न आप सही कीजिए। यदि आपको इसका टेस्ट देना है तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करके अपना नाम फ़ोन नंबर डालकर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन आने के बाद आप सभी टेस्ट दे सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने यह सीखा कक्षा 12वीं के ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है बिहार बोर्ड का, उसके साथ साथ ज्योग्राफी में हम कैसे 70 में 70 मार्क्स हासिल कर सकते, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का हासिल कर सकते। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे दिए गए नीचे व्हाट्सअप चैनल तथा टेलीग्राम चैनल को हर हाल में फॉलो कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को जैसे कक्षा 12वीं का भी हमने ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया। तो अब ये क्या करेंगे, ज्योग्राफी के सिलेबस का पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ, इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे जहां से आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी टेलीग्राम से हर हाल में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप से नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।